पेंशन बहाल करो, बुढ़ापा पेंशन बहाल करो। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। बुढ़ापा पेंशन बहाल करो। फसल हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, फसल हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। ट्रंप सरकार मुर्दाबाद, ट्रंप मोदी मुर्दाबाद, ट्रंप मोदी मुर्दाबाद, ट्रंप मोदी मुर्दाबाद। ट्रंप मुर्दाबाद। अमेरिका से डील बंद करो, अमेरिका से डील बंद करो, अमेरिका से डील बंद करो। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। अमेरिका से डील बंद करो, अमेरिका से डील बंद करो। बुढ़ापा पेंशन बहाल करो, डील बंद करो। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। जान घोटाला बंद करो, जान घोटाला बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मोदी तेरी धक्काशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, ट्रंप मोदी मुर्दाबाद, ट्रंप मोदी मुर्दाबाद, ट्रंप मोदी मुर्दाबाद, ट्रंप मोदी मुर्दाबाद। देश बेचना बंद करो, देश बेचना बंद करो। मोदी तेरी धक्काशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी। अमेरिका से डील बंद करो, अमेरिका से डील बंद करो। अमेरिका से डील बंद करो, अमेरिका से डील बंद करो। देश बेचना बंद करो, देश बेचना बंद करो। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। किसानों की फसल का मुआवजा दो, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। बंद करो, देश बेचना बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। धक्काशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश बेचना बंद करो, बंद करो, देश बेचना बंद करो। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, 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 मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। देश बेचना बंद करो, बंद करो, देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद, मोदी ट्रंप मुर्दाबाद।
मोदी ट्रंप मुर्दाबाद देश बेचना बंद करो देश बेचना बंद करो मोदी तेरी कब्र खुदेगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी ट्रंप मोदी मुर्दाबाद ट्रंप मोदी मुर्दाबाद बुढ़ापा पेंशन बहाल करो। किसानों की बर्बादी नहीं चलेगी। अमेरिका से डील बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। अमेरिका से समझौता नहीं चलेगा। अमेरिका से समझौता नहीं चलेगा। अमेरिका से समझौता नहीं चलेगा। किसानों की बर्बादी नहीं सहेंगे। किसानों की बर्बादी नहीं सहेंगे। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद। अमेरिका से डील बंद करो। अमेरिका से डील बंद करो। अमेरिका से डील बंद करो। ट्रंप मोदी मुर्दाबाद। ट्रंप मोदी मुर्दाबाद। ट्रंप मोदी मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भारतीय किसान यूनियन चुनी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन चुनी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन चुनी जिंदाबाद। अमेरिका के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। अमेरिका से डील नहीं चलेगी। अमेरिका से डील नहीं चलेगी। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। बुढ़ापा पेंशन बहाल करो। धान घोटाला बंद करो। धान घोटाला बंद करो। अमेरिका से डील नहीं चलेगी। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। मोदी ट्रंप मुर्दाबाद। मोदी ट्रंप देश बेचना बंद करो। देश बेचना बंद करो। बुढ़ापा पेंशन बहाल करो। बुढ़ापा पेंशन बहाल करो। बुढ़ापा पेंशन बहाल करो। भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन। ट्रेड डील रद्द करो। ट्रेड डील रद्द करो। किसान यूनियन का किसान यूनियन। किसान यूनियन। ट्रंप मोदी मुर्दाबाद। ट्रंप से डील नहीं चलेगी। मोदी तेरी डील नहीं चलेगी। अमेरिका के आगे झुकने वाला प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। अमेरिका के आगे झुकने वाला प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। बुढ़ापा पेंशन बहाल करो। बुढ़ापा पेंशन बहाल करो। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम है और एक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। पहले तो एक बार ये पकड़ लिया। ये दो ज्ञापन है, एक प्रधानमंत्री जी के नाम है जिसमें कई मुद्दे हैं, जैसे फसल की एमएसपी की गारंटी का। एमएसपी तय तो करते हैं लेकिन देते नहीं हैं।
आज भारत के किसानों को न्यूनतम से 4 लाख करोड़ कम मिलता है। इसी तरह से कर्जे का मुद्दा है, हर आधे घंटे में एक किसान कर्जे की वजह से सुसाइड कर जाता है। कर्जा माफ किसानों का करना चाहिए, लेकिन पिछले 11 साल में 16.5 लाख करोड़ बड़े पूंजीपतियों का कर दिया, किसान वहाँ का वहाँ। इसी तरह से अस्पतालों की लूट है, संसदीय समिति की रिपोर्ट है, आधे ऑपरेशन वो हो रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं। 2 रुपये की गोली 200 रुपये में बेची जा रही है। इस दुकान पे और नाम से, अगली दुकान पे और नाम से, दूसरे अस्पताल में और नाम। वही साल्ट है, नाम बदलते हैं, उसी दुकान पे मिलेगी डकैती। इसी तरह से पढ़ाई के अंदर डकैती। 5 साल के बच्चे की 5,000 रुपये खर्चा है। तो जब इलाज नेताओं का फ्री है, अधिकारियों का फ्री है, तो ये किसानों का, मजदूरों का, सभी का, जितनी जनता है सबका ही फ्री होना चाहिए। और एक बीज बिल नया आया है जिसमें GM बीज आएंगे और सारा बीज प्राइवेट कंपनियों के हवाले होगा, किसान को लूटने के फार्म। इसी तरह से नया बिजली बिल आया है, सारी बिजली प्राइवेट होगी और आगे स्मार्ट मीटर उसके तहत लगेंगे। वो भी एक देश को लूटने का, कारपोरेट के हवाले करने का एक तरीका है। इन सारी चीज़ों के विरोध में जो है हम प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। ये तो मांगे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो मांगे हैं वो है, पीछे एक बहुत बड़ा धान घोटाला हुआ है, हरियाणा के अंदर ही करीब 5,000 करोड़ का फ्रॉड है और सुनियोजित है, संगठित अपराध, संगठित भ्रष्टाचार है। 2 रुपये कट्टे से 5 रुपये कट्टा मंडी बोर्ड वालों ने, मार्केट वालों ने लिया और जाली गेट पास काट दिए, इनकमिंग गेट पास धान नहीं आया, उसकी खरीद दिखा दी, उसको कागजों में चढ़ा दिया, धान नहीं आया। 6 रुपये कट्टे से 10 रुपये कट्टा जो रिश्वत ली वो खरीद एजेंसियों ने, DFSC, उसकी जाली खरीद दिखा दी, आउट गेट पास दिखा दिए, राइस मिल में गया दिखा दिया। राइस मिल वालों ने जितने जाली पर्चे कटे उसके बदले 1200 में, 1400 में उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ धान खरीदा और कुछ उससे भी बड़ा अपराध किया। जो गरीबों को 2 रुपये किलो वाला चावल बांटा जाता है PDS में, वो चावल गरीबों को ना बांट के उस चावल को राइस मिलरों को बेच दिया गया। जो 2 साल पुराना चावल है वो 2700 रुपये क्विंटल में मिल रहा है और जो 1 साल पुराना चावल है वो 3,000 रुपये क्विंटल में राइस मिल को मिल रहा है और राइस मिल उसको केमिकल में साफ करके फिर उसको दोबारा से सफ़ेद बना के उसको नया बना के FCI को दे दी है और FCI के पास मशीनें हैं उसको चेक करने की कि ये 1 साल पुराना है कि 2 साल पुराना है कि नया है। उसके बदले वो नया दिखाने के बदले 15,000 रुपये पर ट्रक FCI। ये सुनियोजित घोटाला है। जितना किसानों ने पोर्टल करवाया, पोर्टल इसलिए सिस्टम शुरू किया गया था कि दूसरे प्रदेश का अनाज हरियाणा में ना बिके, इसलिए पोर्टल सिस्टम लागू किया। जितना पोर्टल किसानों ने कराया उसका मैंने 20 किले करवाए तो मेरी चेकिंग होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन करते वक्त देखेंगे खा रहा है जो 20। यहाँ जितने की पोर्टल करवाया उससे 1,36,000 एकड़ ज़्यादा वेरीफाई हुआ। 6 जिलों में 64,000 एकड़ अलग से पोर्टल कराया गया, जिनमें 1 क्विंटल धान नहीं बिकाना पैदा हुआ। यानी 2,08,000 एकड़ तो ये है जो सीधा ही फ्रॉड है। नदियों की ज़मीनें, पॉपुलर की ज़मीनें, उन सब में जो है वो धान दिखा दिया गया। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, 5,000 करोड़ का घोटाला है। हम चाहते हैं इसकी जांच CBI करे, क्योंकि हरियाणा के तो कई मंत्रियों के राइस मिल हैं
और जब उनके अपने राइस मिल हैं तो उसको पकड़ेगा कौन? चोर को नहीं पकड़ेगा। तो ये कई जगह हमने मतलब ये मानिए कि हज़ारों ट्रक चावल के और धान के आटे पकड़वाए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता। पुलिस कहती है हम नहीं कर सकते, और DFSC कहता है हम नहीं कार्रवाई कर सकते, मंडी बोर्ड कहता है हम नहीं कार्रवाई कर सकते। जबकि जो राइस मिल होता है वो धान से चावल बनाने के लिए होता है, यहाँ चावल से धान बनाया गया। हमने एक सेक्रेटरी से पूछा कि इस चावल को धान में कैसे करूँगे। उन्होंने कहा मान लीजिए 1000 क्विंटल धान पकड़ा गया, 1000 क्विंटल धान, मान लिया 1400 क्विंटल धान, 1000 क्विंटल चावल पकड़ा गया, 1000 क्विंटल चावल मान लिया 1400 क्विंटल धान से निकलता है, तो हम राइस मिलर को कहेंगे कि 1400 क्विंटल धान की मार्केट फीस भर दे तो चावल का धान बन जाए। बड़ा सुनियोजित एक फ्रॉड, और कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके लिए हमने 23 मार्च तक का टाइम। अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, अगर बिना बात किए सुलटाना चाहती है बिना बात किए ये सुलटा ले। लेकिन 23 मार्च तक अगर ना सुलटाए, 23 मार्च को बड़ा आंदोलन होगा पीपड़ी के अंदर। ये हम सरकार को बिल्कुल खुले शब्दों में चेतावनी भी दे रहे हैं। आपके माध्यम से भी हमें ये रिपोर्ट सरकार से हाँ, एक यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। पहली बात तो ये है कि हमारी अंधी सरकार, और मैं अब इसके ऊपर ये कहूँगा अंधे अधिकारी, माइनिंग मारकंडे से तो बंद कर दी, खेतों से कदे पानी। बरसाती नदियाँ आप देखें, मारकंडे का नाला बन गया। शाहबाद में अगर GT रोड पे आप देखें, जहाँ 800 फुट चौड़ा मारकंडा था वहाँ 50 फुट चौड़ा रह गया। अब वो मारकंडा ऊंचा हो गया, किनारे तोड़े, पानी बाहर गया, फसल तबाह कर दी। होना यह चाहिए था कि वो 800 का 800 फुट चौड़ा रहे, उसके अंदर से माइनिंग करो, किसान की ज़मीन के पैसे दो या किसान को माइनिंग में हिस्सा दे दो, उसको गहरा करो, दोनों किनारे पक्के कर दो, पानी बाहर ना जाए। 100 लीटर पानी अगर परमात्मा ने समुद्र से उठा के पहाड़ पे छोड़ा तो 25 लीटर हमारी सिंचाई में काम आया, और 75 लीटर देश को तबाह करना वापस समुद्र में चला गया। पताल में से हम पानी निकाल रहे हैं धान के लिए, ऊपर का शुद्ध पानी वापस समुद्र में जाता है। जहाँ खेती पे 14% बजट पहली पंचवर्षीय योजना में था, अब 2% भी नहीं है। और वही कारण है कि खेती महंगी हो रही है, और ये बाढ़ लगातार सारा पंजाब डुबो दिया, हरियाणा डुबो दिया, बिहार डुबो दिया, उत्तर प्रदेश डुबो दिया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हम उसका मुआवजा मांगते हैं, जितनी फसल खराब हुई है बीमा भी करवाते हैं, बीमे की प्रीमियम भी लेते हैं, लेकिन जब क्लेम देना पड़ता है तो 3-3 साल तक नहीं, फिर हमें 6-6 महीने धरने देने पड़ते हैं। उनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर बीमा तो ले लिया, क्लेम दिया नहीं, ये भी एक अपराध है। और वो तो आपके ही अंडर है, फसल खराब हुई है, उसकी उन्होंने इंक्वायरी की है, उसकी गिरदावरी में भी वो आ गए हैं, फिर भी उसका मुआवजा नहीं मिलता। वो तहसीलदार साहब आते हैं, उनसे डिस्कस कर लेंगे। मैं BDPS में लगा दूँ। ये हमारी मांगे हैं। ज़रूर आपकी मांगों को हम ऊपर पहुँचाएँगे। जी आपका ज्ञापन हमें मिलते हैं, DC साहब के थ्रू हम सरकार को ये बातें रखेंगे, रख लेना। और वरना फिर 25 तारीख को तो जो होगा 23 को 23 मार्च, फिर ये डंडे मारेंगे, हम खाएंगे। और क्या हो सकता है।